Hello, my dear viewers. Today, I'm going to share few points on suppression, a silent killer. ये इसका पार्ट 3 है. We have already launched part 1 and part 2. Part 3 is basically linked with children. How suppression in children can harm them, can hit them very badly, shake their confidence, their image, and self-esteem. एक ही पर्सनालिटी के बहुत सारे पहलू हैं. हम अपने जब बच्चों के साथ डील करते हैं या हम अपने नेफ्यू नीज भांजे भतीजे अपने बच्चे या अगर हम एक टीचर हैं, जब हम स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अपने आसपास के बच्चे में भी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, जब भी कोई बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते हैं हम उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी बात सुन रहे हैं, क्या हम उन्हें समझ पा रहे हैं, उनकी क्या इमोशनल नीड्स है, उनको क्या चाहिए, क्या हम उसको केटर कर पा रहे हैं, क्या हम उसकी देखभाल कर पा रहे हैं. बहुत सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं सप्रेशन और साइलेंट किलर इन चिल्ड्रन. हाउ इट इज किलिंग चिल्ड्रन. सप्रेशन होता क्या है? सप्रेशन होता है जब आपको आपकी इच्छा मुताबिक आप ना बात कर पाए, ना अपनी बात कह पाए, ना दिखा पाए, ना समझा पाए. जब आप कुछ कपड़े पहनो, हो सकता है उसका कलर अलग हो सकता है उसके चेक्स हो, प्रिंट्स ऐसे हो, वटेवर, और आपको लगे और आपसे यही कहा जाए तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है पहनने की, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कैसे कपड़े पहने जाते हैं. आप खाना खा रहे हो, इतना खाना खाते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कितना खाते हैं, देखो कितने मोटे हो रहे हो, देखो कैसे हो रहे हो. अब आपने बाल बनाए, अब बाल बना रहे हैं बच्चे और आप कह रहे हो कैसे बाल बनाते हो, ये क्या बना के रखा है, ऐसे नहीं अच्छे लगते. भाई आजकल के बच्चे हैं, आजकल के हिसाब से हेयर कट कराएंगे, आजकल के हिसाब से रहेंगे और दिखना चाहेंगे. अब वही बच्चे जब मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, पूरा टाइम फोन पे रहते हो, कुछ समझ नहीं आता है, तुम कुछ करते नहीं हो, तो दिन भर में सुबह से लेके रात तक हम कितनी बार अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं. अगर सुबह उठने से ले लिया जाए, बच्चे हैं, जनरली बच्चे ज्यादा सोना पसंद करते हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं. द चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी टू वेक अप लेट. बच्चों को ज्यादातर नींद ज्यादा आती है और वो देर तक सोना पसंद करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक एडल्ट को 7-8 घंटे की नींद, बट बच्चों को तो 10 घंटे कहीं नहीं गए. वो रात को सोएंगे भी 12-1 बजे, फिर सुबह उठेंगे भी सुबह 10-11 बजे. तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड नहीं लगता है सुबह उठने में. उनके लिए अभी बहुत ज्यादा फिटनेस और इन चीजों की वैल्यू भी नहीं है. हम चाहते हैं बच्चे सुबह 7 बजे उठ जाएं, 8 बजे उठ जाएं, छुट्टियां हैं, अरे पहले ऐसे होता था. हर चीज समय के हिसाब से चेंज हो रही है. जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स 5 बजे उठ जाया करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स 6 बजे उठ जाते थे. अब जो हमारी जनरेशन है वो देर से उठती है, तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो तो और देर से उठ रही है. यहाँ पे हम कोई भी चीज को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, ये सही था वो सही था, आज गलत हो रहा है या आज सही हो रहा है. बट एक जनरेशन के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं वो उन बच्चों में भी तो आएंगे. तो सुबह उठते सारी हमारी सबसे पहले लड़ाई होती है कि जल्दी उठा करो. तो हम क्यों नहीं उनको थोड़ा स्पेस देते. छुट्टियां ही तो है, 15-20 दिन सो लेंगे तो कितना अच्छा होगा. पूरा साल उनका स्कूल 7 o'clock, 7:30, 8 o'clock पे होता है, और कुछ स्कूल्स तो इतने अर्ली होते हैं कि उनकी बसेस 6, 6:30 तक आ जाती है. तो इमेजिन वो बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है 6 बजे, 6:30 की बस लेने के लिए. इट्स नॉट इजी, बिलीव मी. थिंक एज पर योर चाइल्ड. बच्चा आपका 12 बजे सो रहा है, क्योंकि आजकल का जो हमारा सिनेरियो है,
हमारे डिनर्स लेट होते हैं, फिर हम बाय द टाइम हर चीज को वाइंड अप करते हैं हमें 11 साढ़े 11 अमूमन बज जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी तो सेम है। सो फॉर देम वेकिंग अप अर्ली इज वेरी डिफिकल्ट। Then we are talking about food habits. Definitely, we have to monitor them. We have to उन्हें हमें देखना है वो क्या खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं कि नहीं। बट शुरू से तो हमने उन्हें बाहर का खिला दिया, हर चीज खिला दी। और अगर हमने उन्हें टाइम टू टाइम बताया ही नहीं बेटा कैसे खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, और बच्चे खाएंगे, पर हमें उन्हें दिन रात सुबह शाम इंजेक्शन नहीं देते रहने, मोटे हो रहे हो मोटे हो रहे हो। हम खुद क्या कुछ कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, और क्या हम उन्हें अ, अगर हम फिट हैं और हमारे बच्चे इस लाइन पे नहीं जा रहे या बच्चे वैसा नहीं कर रहे, सो डोंट यू फील कि ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे, हम उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। एक पेरेंट ही तो सबसे ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताता है। तो ऐसा क्यों है कि आप उसे इन्फ्लुएंस या मोटिवेट नहीं कर पा रहे? कमी तो फिर आप ही में होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहते हो, आप बहुत ज्यादा उनके कान खाते रहते हो, देखो मैं तो ये खा रही हूँ तुम भी खाया करो, देखो मैं तो ऐसे कर रही हूँ तुम भी करा करो। बल्कि इसको अगर हम ऐसे करें, जैसे मेरे पेरेंट ने किया था, उन्होंने पंपकिन का हलवा बनाया विच हैड नेवर टेस्ट एंड इट डिड नॉट लुक गुड ऑल्सो। डीप येलो कलर का होता था, मीठा था। एंड आई हैड नो क्रेविंग फॉर शुगर एज वेल। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। तो मैंने बहुत बेमन से, मतलब मैंने कहा नहीं आप खाइए मुझे नहीं खाना, एंड देन शी टोल्ड मी द बेनिफिट्स। इससे ये खाने से इसमें बहुत रिच है पोटेशियम में, ये गट के लिए बहुत हेल्दी है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, एंड इट्स अ फुल मील। आप इसको डाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और इसके बहुत वंडरफुल इफेक्ट्स हैं। जितना उनको पता था, इट मोटिवेटेड मी टू ईट, कि हाँ अगर इतनी सारे फायदे हैं तो मैं खा सकती हूँ, इसको क्यों नहीं खा सकती। बिकॉज मेरी एक इंक्लिनेशन थी हेल्दी खाने की। तो जब भी आप कोई भी चीज को खिलाना चाहते हो अपने बच्चों को, बस उसके बेनिफिट्स बता दो और उनके ऊपर चॉइस छोड़ दो कि अब तुम्हें खाना है या नहीं खाना, अब ये बेटा आपकी चॉइस है। मोमोज है, हम बोलते बेटा मोमोज मत खाओ, देखो देखो क्या हो रहा है। बट क्या आपने बताया कि उनकी गट पे क्या इफेक्ट होगा, उनके इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट होगा, कितने अनहाइजीनिकली मेड है। और अगर वो खाते भी हैं तो क्या हमने उन्हें हेल्दियर ऑप्शन बताया कि इक्वली हेल्दी टेस्टी और अच्छा है? क्या हमने उन्हें घर पे बना के दिखाया? तो हम उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हमें उनको जबरदस्ती फीड नहीं करना है, हमें उन्हें, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव है, वो खुद एक अपने आप में वो सारी समझ रखते हैं। जैसे एक पानी का ड्रॉप है, पानी के ड्रॉप में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक ओशन में है या एक रिवर में है। तो उसी तरीके से वो भी कंप्लीट है, उनके पास नॉलेज, बस उनको अभी इस समय एट द एज ऑफ 7 10 15 नहीं पता। बट कहीं ना कहीं उनका सिस्टम उन्हें जरूर गाइड करता है, पर जब हम उन्हें जबरदस्ती बोलते हैं, उनका सिस्टम वो शट डाउन हो जाता है। या तो वो ऐसे करेंगे मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं है, और अंदर से एक डिफायंस शुरू हो जाएगा, एक रिबेल शुरू हो जाएगा। हमेशा बोलते रहते हैं मुझे नहीं सुनना, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बात के अराउंड एक वॉल बना लेंगे। भले वो मुंह से ना कहें, बट अंदर भी तो नहीं जा रहा। या फिर हो सकता है वो बहुत झगड़ा करने लग जाए, हो सकता है वो आपसे बैक आंसर करने लग जाए, हर चीज में आपको जवाब दें। आप तो खा रहे हो ना हेल्दी फूड, आप कौन सा हेल्दी हो, आप तो बीमार रहते हो। आप कौन सा हेल्दी हो, आप तो खुद इतने ओवरवेट हो, आप तो मोटे हो। तो वो कुछ ना कुछ आपको लगेगा हर्टफुल, आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। क्या हमने उन्हें समझने की कोशिश की, क्या हमने उन्हें बताने की कोशिश की? बच्चों को अगर जंक फूड पसंद है या कुछ ऐसी ऑप्शंस अच्छी लगती हैं जो बहुत हेल्दी नहीं है, तो क्या हम उन्हें ये भी तो कह सकते थे अच्छा बेटा 10 वाले मोमोज का पैक मत लो, 3 वाले ले लो, ताकि उनकी क्रेविंग्स भी सैटिएट हो जाए और उनको मिसिंग फैक्टर भी ना हो। अब मैं मोमोज या जंक फूड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई एम जस्ट
टेलिंग अ विन विन सिचुएशन जहां पे हमें बच्चों की बात भी सुननी और समझनी होगी। आप मे बी एक वर्किंग पेरेंट हो, या आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, जॉइंट फैमिली में है, या आपके पास टाइम कम होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें टाइम की जगह पे ये फूड आइटम्स दे रहे हो, टाइम की जगह पे आप उन्हें खराब कर रहे हो कि कोई बात नहीं, वो जो कहेगा कर दूंगी क्योंकि मैं खुद तो रहती नहीं ना, वो कितना मैनेज कर रहा है। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारे पास टाइम कम है, अगर हम अ, उनके साथ टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं, उन्हें क्वालिटी दीजिए, उन्हें क्वांटिटी मत दीजिए। वो 5 घंटे में, 2 घंटे हफ्ते में आप उनके साथ सिर्फ ऐसा टाइम बिताइए जिसमें सिर्फ आप और वो हो, आपके फोन्स अवे हो, आपकी वीडियो गेम्स अलग हो। उनके साथ कुछ एक्टिविटी करिए, कुकिंग में उनको कहो कि चलो आज हम दोनों मिलके कुछ बनाते हैं, या चलो आज हम बात करते हैं, हम ऐसे करेंगे। सो दिस विल हेल्प देम कि हाँ, माय पेरेंट इज देयर फॉर मी, माय पेरेंट इज लिसनिंग टू मी। हम उल्टा क्या करते हैं, नहीं नहीं, तुम अब ये करो, तुम अब वो करो, अब तुम्हारी ये क्लास है, अब तुम्हें यहाँ ड्रॉप करना है, हम कर तो रहे हैं तुम्हारे लिए, हम खुद फिजिकली कर रहे हैं, मेंटली हम उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, बट हाउ मच आर वी देयर विद देम, आर वी लिसनिंग टू देम? हमें उनका एक गुड लिसनर बनना है। जो पेरेंट एक गुड लिसनर होगा, वो अपने बच्चे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तब बच्चों को थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, आजकल के टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी एक थेरेपिस्ट की। आज के टाइम में उनके पास भी बहुत फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया वाले, उनके साथ कोई नहीं है। उनके साथ भी वही वाली चीजें हो रही है, शायद उससे ज्यादा वो डील कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ। पीयर प्रेशर, ये जो पार्टनर्स का है, आजकल तो स्कूल एज में ही चिल्ड्रन आर वेरी फैसिनेटेड फॉर पार्टनर्स, रिजेक्शन, नॉट नॉट पॉपुलर इन द स्कूल, बुलिंग, कितनी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो घरों में एक हस्बैंड वाइफ की इक्वेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे इन लॉज एक बहू को बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, या ब्रोकन फैमिली से बच्चा है, सेपरेटेड है पेरेंट्स, वो एक पेरेंट के साथ रह रहा है, वो इतना अनाप शनाप अपने दूसरे पेरेंट के लिए सुनता है। घर पे उसे हर कोई उसे उसके फादर बनेगा या मदर बनेगा। मानो एक बच्चे की मदर नहीं है, तो उसे हर कोई वही सिखाएगा, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे मत करो। जरूर हमें सिखाना है, हमें बताना है, बट बच्चे का एक मेजर मिसिंग है उसके पेरेंट का। ना तो कोई उसे रिप्लेस कर सकता है, ना कोई भर सकता है। पर ऐसे में जब बच्चों को सब लग रहा है कि मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा, मेरी तो यहाँ पे कोई केयर ही नहीं करता, हालांकि सब उसकी केयर कर रहे हैं, बट जो शायद हमारा तरीका है उसे हर्टफुल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है? उनके साथ भी सेम है। जो भी पेरेंट उस बच्चे के साथ रह रहा है, उसको हमें सुनना होगा, उसको हमें समझना होगा, उनको क्वेश्चंस पुट करने होंगे। बेटा, ये सोच रहे थे, आपको क्या लगता है, इस बार हॉलीडे का प्लान कर रहे थे, व्हाट डू यू सजेस्ट, विच प्लेस वुड बी बेटर, डू यू थिंक वी शुड गो टू अ बीच एरिया और अ माउंटेन एरिया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी, तुम्हें कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है? Okay, when I was young, I always wanted to do river rafting. Would you like to try? Well, I have become overweight, but would you help me to come down to that level? So, that kind of a motivation and a good listener has to be developed. आप अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं काम करने के लिए, उन्हें चॉइस दीजिए। बेटा, आज आपको ये काम करना है, ये आज आपकी ड्यूटी है, तो आप कब करोगे? आपको इवनिंग में करना है या मॉर्निंग में? और फिर काम, उनको सुबह उठ के याद मत दिलाइए कि आज तुम्हें ये काम करना है। लेट दैट टाइम पास एंड देन आस्क, आपने बोला था बेटा आज मॉर्निंग में ये कर दूंगा, फिर आपने किया नहीं, अच्छा चलो जाओ अभी कर दो, अभी प्लांट्स को जाके पानी दे दो, ऐसा ना हो कि वो सूख जाए। अच्छा, आपने कहा था बॉटल्स भरेंगे, तो ड्यूटी तो आपकी थी ना, चलो भरो, नहीं तो फिर ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत बात है। सो मेक इट इनटू अ डील। I met a parent during my trek and he was such a wonderful person. बच्चा जैसे टिफिन धोना है, तो व्हेन विल यू लाइक टू वॉश? पेरेंट्स ने आपस में बारी बांधी थी, या तो तुम धोओगे अभी या तुम सुबह में धोओगे।
सो द चाय, या तो मैं तुम अभी टिफिन धोगे या बेड सेट करोगे, तुम क्या करोगे? या तो तुम अभी पैकिंग कर दो या फिर तुम वाटर बॉटल्स भर दो गर्म पानी से। तो दीज आर द काइंड ऑफ डील्स वी हैव टू स्ट्राइक विद द चिल्ड्रेन। हमेशा लादना नहीं है, हमेशा ऑर्डर नहीं देना है उनको। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? बच्चा प्लेजर ढूंढता है, बच्चों को खुश रहना है। अब वो बच्चा हो सकता है वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो रियलिटी उसे झेली नहीं जा रही जहां वो रह रहा है। तो वीडियो गेम्स है, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स हैं। और खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गलत ट्रैप में फंस जाए, कोई उसे मेंटली या अदर वेज में एक्सप्लॉइट कर रहा हो और वो बच्चा किसी से कह भी ना पाए। हो सकता है कि वो बच्चे आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ड्रग्स में चले जाएं, या फिर सल्क करते हुए डिप्रेसिव या एग्रेसिव पर्सनालिटीज में डेवलप हो जाएं, एक्सट्रीम्स में चले जाएं। तो आप पीछे जाके रिवाइंड और अनवाइंड नहीं कर पाओगे। सो गिव स्पेस टू योर चिल्ड्रेन, आस्क देम व्हाट दे एंजॉय द मोस्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम उन्हीं की बात मान रहे हैं। वी हैव टू डेफिनेटली शो देम द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। सपोज एक बच्चा क्लास कर रहा है, उसे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। हम ये तो बोल सकते हैं, हो सकता है मानो जैसे स्कूल जाना है, अब बच्चे का मन नहीं है स्कूल जाने का या उसे अच्छा नहीं लगता, तो हम पढ़ाई डेफिनेटली नहीं छुड़वाएंगे। हम उसके रीजंस ढूंढेंगे कि आपको व्हाट आर द अदर थिंग्स विच आर हर्टिंग हिम, वेयर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट वी कैन डू। सो हम बच्चों को इक्वल काउंटर्स में डील करें। यू एज अ टीचर डील देम एज इक्वल काउंटर्स। उनके पास भी उतने ही सॉल्यूशंस है, शायद आपसे बेटर सॉल्यूशंस होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे तो। दे विल कम अप विद सच ब्यूटिफुल थिंग्स यू वोंट इवन एक्सपेक्ट। बट वी हैव टू टैप दैट राइट। भी हमें उन्हें वो उस जगह पे पूछना होगा, समझना होगा। सबसे पहले wake them smilingly, lovingly. Give them that favorite hug, that touch. उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताइए कि तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। डोंट बॉडी शेम देम, छोटे हो मोटे हो चलो। जैसे अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है, चलो आज से हम लोग 20 चक्कर लगाएंगे, मैं तो 20 लगाऊंगी पर तुम्हें 30 लगाने हैं। एंड गिव देम अ रिवॉर्ड बिकॉज यू हैव डन दिस। ओके, or I'm so proud of you, you've done this. See, you're regular now. See, your stamina is improving, your strength is improving. So when you give them a positive reinforcement, वो बहुत अच्छे से करेंगे। And I've seen kids when they were growing up, वो छोटे थे तो थोड़े हेल्दी थे, एक्सरसाइज और पेरेंट्स ने साइकिलिंग की आदत डलवा कर बच्चों की हाइट अच्छी करवा ली, बच्चों को फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस दे दी। आज वो बच्चे सिर्फ हेल्दी खाते हैं। डेफिनेटली वो जंक फूड में इंडल्ज करते हैं, बट उन्हें पता है कि रोज क्या खाना है, हेल्दी कैसे खाना है। नो बडी इज लाइक यू नो, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं पैदा होता। बस हम उन्हें समझते हैं और अपनी भाषा और अपनी सोच से उन्हें बना देते हैं। बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेशन में खाना ज्यादा खाने लग गए। फूड ही उनका एक प्लेजर हो गया। फूड से प्लेजर मिलता है, बट अगर हमें हर वक्त अच्छा फील करना है तो हम प्लेजर सिर्फ खाने में ढूंढ रहे हैं, तो सोचिए किस टाइप की वीक पर्सनालिटी हमने बना दी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ हमें उन्हें पुश करना था, मोटिवेट करना था। शो देम लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। कुछ भी छोटी चीज है, आपकी राइटिंग अच्छी है, ओ आप अच्छा कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, और यू ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, oh you're doing so well, you're such a wonderful friend, you're such a wonderful brother। जब हम इस तरीके से बच्चों को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प देम, डेफिनेटली इट विल मेक देम अ हैप्पियर पर्सन, अ बेटर इंडिविजुअल। वो भी हमारी तरह एक सोल है। बच्चे बच्चे तो हैं बॉडी के रूप में, बट समझ उनकी हमसे हो सकता है ज्यादा भी हो। सो अगर हमने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, उन्हें समझा नहीं, और हर क्षण हम अगर उनसे ये कहें कोई बात नहीं हम हैं। मानो आपके बच्चे ने कोई जिद करके एक चीज कर भी ली कि नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, ये क्लास तो मुझे करना ही है और स्कूल के साथ मैं मैनेज कर लूंगी।
आफ्टर 3 मंथ्स द चाइल्ड फील्स कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं करना था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मैंने तो पहले ही बोला था, होता तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, रादर देन सेइंग चलो नाउ यू हैव रियलाइज दैट अभी ये टाइम नहीं था इस चीज का करने का, और अभी आपके पास उतनी एनर्जी भी नहीं है और फ्री टाइम भी नहीं है। सो इफ यू वांट यू कैन डिसकंटिन्यू, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो आप उसको इंस्टेड ऑफ बोलने के, टारगेट करने के कि मैंने तो पहले ही बोला था, तुमको सुनना तो होता नहीं है, चलो अब तो समझ आ गई, रादर देन सेइंग चलो उनको अपने एक्सपीरियंस से भी तो सीखना है, वो अपनी चीजों से भी तो सीखेंगे। तो वही वाली चीजें हमें उन्हें हेल्प करनी है आगे बढ़ने में। हमें अपना मनवाना नहीं है, या हमें अपनी चीजों के, हम वो हमारा एक्सपीरियंस था, वो बच्चे भी एक्सपीरियंस करेंगे। पर जब भी वो वापस आए तो हम उन्हें ये ना कहें कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था। आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, बच्चा भी एक्सपीरियंस करके कुछ चीजें सीखेगा। Instead of saying redo the things, okay, it's okay, no problem, we all face it, rather you can also share your failure। मैंने भी एक बार ऐसे गलत डिसीजन ले लिया था, फिर मैंने रियलाइज किया। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप बच्चों के सामने एक नॉर्मल लगोगे कि हाँ, मेकिंग मिस्टेक्स इज ओके, वी नोबडी इज गॉड हियर। तो जब हम इस तरीके से डील करना शुरू कर देंगे, बिलीव मी, बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम में से हर एक टीचर, हर एक पेरेंट यही चाहेगा कि हमारे हाथों से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, हमारे जो खुद के ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो सक्सेसफुल हो, वो खुश रहें अपने जीवन में, वो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बने। तो वो एक दिन में नहीं बनेंगे, एक इंसिडेंट और एक कंपटीशन में जीतने और हारने से नहीं बनेंगे। हर दिन, हर बात पे हम उन्हें क्या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या हम उन्हें बायस तो नहीं हो गए। अब वो जो कहेगा हाँ बेटा ठीक है, तुम जो सही समझो, तुम्हें जो ठीक लगे, उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन करिए, उसके साथ प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करिए, एंड देन कम डाउन टू अ डिसीजन। बच्चों में उतनी विजडम नहीं है, बट इंसाइट है। तो हमें एक जीरो डाउन पे भी करना है, आपको ऐसा क्यों लगता है, ओके डू यू फील लाइक दिस, एंड देन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड देन कम डाउन टू अ जीरो थिंग। इंडिविजुअल है, पर्सनल है, तब भी आप कोई लाइफ पे पर्सनल डिसीजंस लेने जा रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट हो, तो जरूर डिस्कस करिए। हो सकता है उनकी लाइफ में पर्सनल इम्पैक्ट नहीं हो, तो आप उन्हें बता सकते हो कि मैं ये सोच रही हूँ, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपने लिए ऐसा करना चाहती हूँ। Like when I switched to a freelancing, I explained to my offspring that see, मैंने ये सोचा है कि अब मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं करूंगी, and I would continue as a freelancer because it is affecting my mental health, it is affecting me physically। Though initially she was not very happy, बहुत खुश नहीं थे, पर जब मेरे रिजल्ट्स उन्होंने देखे, मेरी इंडिपेंडेंस और मेरी फ्रीडम देखी, तो उन्हें समझ में आया। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स खुश रहें, उन्हें अपने डिसीजंस में, अपनी लाइफ में एक हिस्सा बनाइए। सरप्राइजेस हर बार और हर जगह पे अच्छे नहीं लगेंगे। मेक देम योर, दे आर पार्ट ऑफ आवर आस। हमें उन्हें बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारा एक पार्ट है। बस उन्हें बताना है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। So support your children in all walks. If your child is fearful, show them that you are there। अगर आपका बच्चा सल्किंग है, वो बोलता ही नहीं है जब वो परेशान होता है, तो आपको ही समझना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो उदास क्यों है, वो इरिटेबल क्यों है। अगर बच्चा इरिटेबल है क्लास में भी, डियर टीचर्स, अगर बच्चे को इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, तो जरूर उनके घर में कोई दिक्कत है। और अगर पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हम तो बहुत अच्छे से रखते हैं, तो ये एवरीडे जो टॉक्सिसिटी हम देते हैं ना, हम वो अ, बातों से नहीं बता सकते, पर वो बच्चा फील कर रहा है, तो डेफिनेटली देर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड। तो आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। इट विल हेल्प देम ग्रेटली। बहुत बार बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट वो फील कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा। तो
इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उनके पास वोकैबलरी नहीं है, उनके पास सेंटेंसेस नहीं है, कैसे बताएं वो फीलिंग को। बस उनको ये है कि अच्छा नहीं लग रहा, अब वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एंग्री क्यों फील कर रहे हैं, सैड क्यों फील कर रहे हैं, जेलस क्यों फील कर रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको पूछना है, और आपको एक उन्हें वहीं पे रहते हुए एक अच्छा सोल्यूशन देना है कि हमें यहाँ पे अपनी फाइटिंग स्पिरिट कैसे डेवलप करनी है। We cannot say okay leave everything and come back to me. We cannot say कि आज ये मत करो। आपको उन्हें वहां पे सर्वाइविंग स्किल्स देनी है। तो सप्रेशन से बचाइए अपने बच्चों को। सप्रेशन में हर चीज मत बताइए, ये ही पहनोगे, ऐसे स्टाइल है। दे हैव कम अप विद देयर ओन सेंसेस। उनके अपने फेवरेट्स हैं। ट्राई करने दीजिए, समझने दीजिए। ट्रायल रूम में जा रहे हैं बच्चे, अच्छा तुम्हें अच्छा लग रहा है, ओके, यू फील इट्स गुड, देन यू बाय, बट आई फील इट्स नॉट वर्थ इट, देन ऑल्सो इट्स ओके। इफ स्टिल योर चाइल्ड इंसिस्ट, लेट देम डू इट। आपके साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? तो आई होप आई एम एबल टू वॉइस आउट what the children are going through and what the children are feeling. I hope you will be a wonderful parent and you will find this video helpful. Thank you for being till here. Thank you so much.